भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की ओर से। देखिए, सेबी की ओर से जो खबर आई है, ये खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जो दरअसल शेयर बाजार के उस समय के ट्रेडर हैं या निवेशक हैं जब डीमैट की व्यवस्था नहीं थी। तब शेयरों को दिया जाता था सर्टिफिकेट के फॉर्म में। अब सेबी ने ये कहा है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराना थोड़ा आसान हो जाएगा। उन लोगों को ना तो न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा और ना ही एफआईआर करानी पड़ेगी अगर रकम एक निश्चित सीमा तक है। सर, क्या कुछ कहा है सेबी ने? ये नियम क्यों लाया गया है? किन लोगों के लिए फायदेमंद है? और क्या बदलाव दरअसल सेबी करने जा रहा है? लंबे समय से ये मामला लंबित था। हालांकि शेयर अब डीमैट फॉर्मेट में चले गए हैं तो इस तरीके की कोई समस्या नहीं आती। जो नए निवेशक हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में 7-8 साल में निवेश करना शुरू किया उनके लिए तो ये समस्या नहीं है, लेकिन जो पेपर शेयर्स जिनके पास अभी भी मौजूद हैं और वो वैलिड हैं उनके लिए बड़ी दुविधा थी कि उनके अगर सर्टिफिकेट खो जाते थे या खराब हो जाते थे तो उन्हें दोबारा जारी कराने के लिए एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया थी। आपको एफआईआर कराना पड़ता था, अखबार में विज्ञापन देना पड़ता था। वो सब सेबी खत्म करने जा रही है। सेबी का ये जो चर्चा पत्र आया जिस पर वो प्रतिक्रिया मांग रही है उसमें 5 से 10 लाख रुपए वाली जो सीमा थी 5 से 10 लाख रुपए कर दी गई है। दूसरा, जो 10 लाख रुपए के नीचे वाले लोग हैं उनके लिए कोई पुलिस कंप्लेंट, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं होगी। 10 लाख रुपए से ऊपर के वाले लोगों के लिए भी सेबी ने एक सिंगल एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड का प्रोसेस तय किया है जिसमें कि आपको एक हलफनामा, एक शपथ पत्र देना होगा। अलग अलग एफिडेविट और अलग बॉन्ड नहीं देने होंगे, एक साथ देने होंगे स्टैम्प ड्यूटी के पास, जो कि उस राज्य से ली जाएगी जिस राज्य में वो रहता है, और इसके आधार पर वो अपने डुप्लीकेट शेयर के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो लिस्टेड एंटिटीज हैं जिनके जरिए ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी उनके लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए और जो डिपॉजिटरीज हैं उनके लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। तो बहुत सारे पुराने निवेशक जिनके पास पुराने शेयर पड़े हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। और अभी भारत में एक अनुमान है एनएसडीएल का, जो शेयरों के डीमेटलाइज का काम करती है, डिपॉजिटरी है, कि करीब 25 करोड़ शेयर ऐसे हैं अलग अलग कंपनियों के जो अभी फिजिकल फॉर्म में हैं। और ऐसे मामले दरअसल तब आते हैं जब किसी के पिताजी ने, दादाजी ने कोई शेयर खरीदे हों और अचानक संदूक खुलता है और निकलता है, अरे ये तो रिलायंस और टीसीएस के शेयर पुराने समय में खरीदे गए थे, अब इनका क्या करें? तो अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने शेयर हैं, चोरी हो गए हैं, खो गए हैं, अचानक मिले हैं, तो ये खबर आपके लिए जानने योग्य है। अगली खबर चीन से आने वाले सस्ते स्टील इंपोर्ट से जुड़ी है। दरअसल सरकार आने वाले दिनों में चीन से आने वाले सस्ते स्टील प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगा सकती है, टैरिफ लगा सकती है। ये टैरिफ की दर 11 से 12% हो सकती है। इसका प्रस्ताव पिछले महीने दिया जा चुका है। इंडस्ट्री लंबे समय से ये मांग कर रही है कि चीन से आने वाले सस्ते इंपोर्ट को रोका जाए, कुछ बाधा डाली जाए, कुछ उस पर बंदिश लगाई जाए, क्योंकि इससे हमको दिक्कत हो रही है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ एमएसएमई इंडस्ट्री इसका विरोध करती है, कहती नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सस्ता आ रहा है स्टील तो सस्ता लेना चाहिए। सर, किन प्रोडक्ट्स पर दरअसल ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कितना लगाया जा सकता है, क्या कुछ आपको पता चल रहा है? लगाया तो गया है, इसे बढ़ाने की बात है क्योंकि 200 दिनों तक की एक अप्रैल में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें स्टील के प्रोजेक्ट्स पर 11 से 12% की एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई थी, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के परिवार का ही एक हिस्सा है, जो 200 दिनों के लिए लगाई गई थी। अब उसे बढ़ाने की तैयारी हो रही है जिसमें कि केवल अकेले चीन नहीं होगा, साउथ कोरिया और जापान भी शामिल होगा। हम इस पर चर्चा करते रहे अपने बोनस पॉइंट में कि ग्लोबल स्टील मार्केट में गलट बढ़ रहा है। अमेरिका में महंगा है लेकिन बाकी दुनिया के देशों में स्टील की आपूर्ति बढ़ रही है, इसलिए स्टील की कीमतें भी टूटी हुई हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्टील कंपनियां हमेशा इस बात की मांग करती हैं कि सस्ता स्टील भारतीय बाजार में जो आ रहा है उसे रोका जाना चाहिए। तो अभी 200 दिनों से तक की सीमा थी, इसे बढ़ाया जा रहा है। शायद 6 महीने तक इसकी बढ़ोतरी की जाएगी जिसकी अधिसूचना भी जारी होगी। इसमें बहुत सारे वेरीड स्टील प्रोडक्ट्स हैं, फ्लैट और लॉन्ग, जो भारत में आयात होते हैं और जिनसे भारतीय कंपनियों को सीधे प्रतिस्पर्धा मिलती है, उनकी डंपिंग रोकने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ये बात सही है कि इसका नुकसान एमएसएमई को, कंज्यूमर को जरूर होगा, जो स्टील कंज्यूमर्स हैं जिन्हें सस्ता स्टील मिल सकता था, लेकिन भारत इसे बचाने की, इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है।